दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह दुनिया समझदार लोगों से चल रही है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बेवकूफ लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे वो हमें हंसाते रहेंगे और हमारी दिन भर की थकान दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल बेवकूफ लोगों को ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोगों के वीडियो भी दिखाने वाले हैं जिन्हें मस्ती का कीड़ा काटता ही रहता है, और इन्हें देखकर हम अपनी हंसी को तो कतई नहीं रोक सकते। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस मोहतरमा को जो ऑफिस का काम छोड़कर रील बनाने में लगी हुई है और मोबाइल को सेट करके पीछे देखती है कि कोई आया तो नहीं, और उसके बाद डांस करने लग जाती है। तभी पीछे से इनके स्टाफ की ही एक दीदी आ जाती है, जिसे देख यह मोहतरमा शर्म से पानी पानी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ देखिए एक बंदा कोविड टेस्ट करवाने के लिए आता है ताकि पता चले कि वह संक्रमित तो नहीं है, जिसके लिए इसके नाक से सैंपल लिया जा रहा था। लेकिन सामने वाला भी डर रहा था कि सैंपल लेते समय बंदा पीछे की तरफ न खिसक जाए, तो पास से एक भाई ने इनकी गर्दन को फावड़े से ही अटका लिया, जिससे मजाक है कि बंदा 1 इंच भी पीछे खिसक जाए। वाह यार, मौज कर दी। दोस्तों, लॉकडाउन में ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान सभी लोग नए नए आइडिया के साथ सामने आ रहे थे, और इसी बीच इटली का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें कई सारे लोग अपने अपने घर की बालकनी में खड़े हुए नजर आ रहे थे और चीयर्स कर रहे हैं। दरअसल सभी लोगों ने अपने हाथों में एक बड़ी सी डंडी से ग्लास पकड़ रखा है, जिनमें आगे की तरफ ग्लास को पकड़ने के लिए एक लूप बना हुआ है। वाह वाह ना वाह, आज एक नई चीज आपसे सीखने मिली है। अब बताइए, यह सब करने के लिए लोगों के पास इतना दिमाग आता कहां से है? और यहाँ पर इस कार ड्राइवर का दिमाग भी देखिए, जिसके पास लग्जरी ऑडी कार थी और कार के वाइपर अचानक से खराब हो जाते हैं, जिसके बाद ड्राइवर ने दिमाग दौड़ाया और कांच को साफ करने के लिए आगे की तरफ एक लड़के को ही बैठा दिया, जो ड्राइवर के सामने कांच पर बराबर वाइपर मारने का काम कर रहा है। अरे वाह, गुड आइडिया। दोस्तों, यह बात तो सबको पता है कि ज्यादातर नेता लोग अपने घर बढ़ने के लिए राजनीति में आते हैं, और यह सच्चाई अपने मुंह से कोई नहीं बताता, और सभी लोग यही कहते हैं कि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, चाहे उनके मन में कुछ और ही चल रहा हो। बात तो सही है। लेकिन यहाँ देखिए, यह नेताजी तो बड़े साफ दिल के निकले, जिनको रिपोर्टर ने पूछा कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो इन्होंने साफ शब्दों में जवाब दे दिया। चौधरी जी, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और ड्राइव बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। इतना ही नहीं, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, किस योजना के तहत पैसे कमाएंगे, तो सुनिए नेताजी ने क्या बोला। क्या योजना, पैसे कैसे कमाएंगे? जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है। क्या बोला तूने? तो जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है। ये है, और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे। अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस आगे भी लेकर आते रहें। दोस्तों, कई बार जब हमारे शहर में लाइव कॉन्सर्ट होता है तो अक्सर लोग उसे देखने के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि पास से किसी सिंगर या एक्टर को देखना एक अलग ही एहसास दिलाता है। और ऐसे ही एक शो में यह भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच जाते हैं, जिसे कुछ दिखाई नहीं देने पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को कंधे पर बैठा लेता है। कंधे पर तो बैठ गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैडम जिस तरह झूम रही है मानो आज तो यह इस लड़के की जान निकाल कर ही मानेगी। ऐसा मत करो मेरी जान। और पीछे खड़ी लड़की भी देखती रह गई कि आज तो यह बंदा बुरा फंस गया, अगली बार पक्का यह अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे शो में लेकर नहीं आएगा। दोस्तों, आपने ट्रेन में तो सफर किया ही होगा, जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से ट्रेन में चढ़ना एक चुनौती बन जाता है।
ऐसी ही एक घटना जापान से निकलकर आई है, जिसमें जैसे ही ट्रेन रुकती है तो यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या भी ज्यादा थी, जो बेचारे इस यात्री को उतरने के बाद भी वापस मेट्रो में बिठा लेते हैं। लेकिन हमारा भारत कुछ अलग है, जहां जरूरी नहीं कि ट्रेन के दरवाजे से ही चढ़ा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरवाजे पर काफी भीड़ होने की वजह से लड़की को ट्रेन में बिठाने आया लड़का सीधा उसे अपनी सीट तक पहुंचा देता है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? दोस्तों, हमारे देश में डांस कलाकारों की तो कोई कमी नहीं है, रोज नए नए वीडियोस निकल कर आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुंबई के जुहू बीच से निकल कर आया है, जिसमें एक कपल डांस करते हुए नजर आए। डांस करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भैया डांस करते करते डांस में इतने खो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि हम डांस कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं। दोस्तों, आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, वह किस तरह लेगो ब्लॉक से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए अलग अलग तरह के मकान बना देते हैं। इसी तरह एक आर्टिस्ट ने बहुत ही मेहनत करके इन ब्लॉक से एक बाइक बना डाली और एक शो में इसे दिखाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद शो का होस्ट उस बाइक के बारे में बता ही रहा था। तभी बाइक को गलती से धक्का लग जाता है और बेचारे आर्टिस्ट की मेहनत पर पानी फेर देता है। दोस्तों, जवान तो जवान, बुढ़े भी आजकल कुछ कम नहीं है, जिन्हें मौका मिलने पर वह उसे बिल्कुल भी नहीं गंवाते और पूरी तरह एंजॉय करते हैं। जैसे इन चचा को देखिए जो ट्रेन में सफर कर रहे थे और कुछ लड़कियों को रील बनाने की चुल मच जाती है, तो चचा भी लग गए साथ में और लगाने लगे बराबर डांस स्टेप्स। बहुत तेज हो रहा है बहुत। अब इनको कौन समझाए कि चचा थोड़ा अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। दोस्तों, आजकल भिखारी भी काफी स्मार्ट होने लग गए हैं, जिन्हें पता है कि किस तरह से पैसों का कलेक्शन ज्यादा हो सकता है और वह ज्यादा भीख आए उसके लिए नए नए तरीके निकालते रहते हैं। लेकिन कई बार इनकी पोल खुल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भिखारी रोड पर रेंग रहा था, तभी गलती से लड़की अपना पैर भिखारी की पैंट पर रख देती है और बेचारे भिखारी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, एक दीदी शादी में खाना खा रही थी और खाने का अच्छे से आनंद लेने के लिए दीदी हाथ से ही खाना खा रही थी। तभी अचानक से कैमरामैन आ जाता है और बेचारी दीदी को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चम्मच उठाना पड़ जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दोस्तों, एंगेजमेंट के समय जो रिंग पहनाई जाती है उसे लोग कभी भी नहीं निकालना चाहते, क्योंकि वो काफी अहम रिंग जो होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वह रिंग कई लोगों की टाइट हो जाती है और वह परेशान करने लग जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इन भाई साहब के साथ होता है, जो अपनी प्यार की निशानी को निकालना तो नहीं चाहते थे, लेकिन रिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से इन्होंने यह रिंग निकालने का निर्णय लिया और आखिरकार कटर की मदद से ही इस रिंग को निकालना पड़ा। मेरे ख्याल से यह समय रहते अगर इस रिंग को निकाल लेते तो आज इसे काटना नहीं पड़ता। दोस्तों, जब भी कुछ दोस्त साथ घूमने जाते हैं तो हम कुछ न कुछ उठपटांग हरकतें करते ही हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ लोग बीच पर मस्ती करते हुए नजर आए, लेकिन इनकी मस्ती कुछ अलग ही लेवल की है। जो पानी में छलांग तो ऐसे लगा रहे हैं जिसे पता नहीं पानी कितना गहरा। वाह यार, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिए। दोस्तों, अब यहाँ पर इन मोहतरमा को देखिए, जिनका छाता हवा की वजह से उल्टा हो जाता है और यह इसे सीधा करने के लिए भरपूर कोशिशें करती है। लेकिन मैडम को कौन समझाए कि अगर आप इसे जिस तरफ से हवा आ रही है उस साइड करोगे तो यह बड़े आराम से सीधा हो जाएगा। और मैडम काफी परेशान होने के बाद छाते को ही फेंक देती है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपका सर पक्का चकराने वाला है। जी हाँ, देखिए किस तरह है इन भाई साहब ने अपनी टैक्सी को ट्रक बना रखा है। अब यहाँ पर देखिए, एक महिला नदी को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तभी एक जेंटलमैन इसे अपने कंधे पर बिठाकर ले आता है। हालांकि इस बंदे के शरीर को देखकर तो नहीं लग रहा है कि यह लड़की के वजन को सहन कर पाएगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन इस जेंटलमैन ने यह कर दिखाया और सबको चौंका दिया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों, अब इस बंदे से मिलिए जिसे मस्ती सूझती है और यह सामने खड़ी महिलाओं को अपने सामने से हटाने के लिए तगड़ा ही दिमाग लगाता है। मजा आया।
आपको क्या लगता है कि ये महिलाएं कभी पार्टी में जाएंगी तो म्यूजिक वाले के सामने खड़ी होगी? नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह कौन सी कंपनी की गाड़ी है जिसमें ड्राइवर पीछे बैठा है और सवारी आगे। और अब यहाँ पर देखिए, यह मोहतरमा बाजार से कुछ सामान लेकर घर पहुँचती है। जैसे ही गाड़ी से उतरकर अपने सामान को सही तरह से पकड़ रही थी, तभी उनका केक नीचे गिर जाता है, जिससे पहले तो मैडम को काफी गुस्सा आता है और फिर वह उस केक को उठाकर सीधा करती है, जिसके बाद उस पर लगे थोड़े बहुत कचरे को हटाकर फेंकती है और आखिर में कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर एक बार तो मेरी भी आंखें चकरा गई। एकदम कड़क माल है ना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जी हाँ, यह मोहतरमा सड़क पर पड़े केक को एक बार नहीं बल्कि 2 बार उंगली भर के टेस्ट करती है। देश संकट में है। और इस वीडियो में देखिए, एक अंकल कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुर्सी भी ऐसी जगह है जहां चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकल ने इतनी ऊंची कुर्सी तो सेट करवा ली, लेकिन यह उस पर जाकर बैठे कैसे? तो आपके दिमाग के कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। जी हाँ, दरअसल यह कोई रियल में अंकल नहीं बैठे हैं, बल्कि एक पुतला है जो दूर से दिखने पर ऐसा लगता है कि कोई इंसान कुर्सी पर बैठा है ना? कमाल की क्रिएटिविटी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे एक भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, रील बनाने का भूत इस बंदे को भी चढ़ा हुआ है जो अपने मोबाइल को सेट करने के बाद बेड पर सीधा गिरने की कोशिश करता है, तभी इसका बेड जवाब दे देता है और दोस्तों को टैलेंट दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता है। और अब यहाँ पर इन बंदों को देखिए जिन्होंने अपने ट्रक में ही स्विमिंग पूल बना लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और इतना ही नहीं, ट्रक को आगे पीछे करके वह वेव का पूरा आनंद ले रहे हैं। मतलब भाई, इन्होंने तो जुगाड़ के मामले में कमाल ही कर दिया। दोस्तों, अब इन 2 सुंदरियों को देखिए जो रील बना रही थी और यह अपना डांस स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी आगे वाली लड़की को अपने हाथ पर कुछ चिपका हुआ दिखाई देता है, जिससे इस मैडम की धड़कनें ही तेज हो जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि मोहतरमा के हाथ पर जो चिपका हुआ था वो दरअसल आईलैशेस थे, जो सुंदर दिखने के लिए यह पापा की परियां आंखों पर लगाती है। अच्छा। और यहाँ पर देखिए एक बंदे को जो अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, जिसके दौरान हल्की बारिश भी हो रही थी, तभी इन भाई साहब को अपने पैरों के नीचे गीला गीला कुछ महसूस होता है और यह गाड़ी में लगी कारपेट को उठाकर चेक करते हैं और काफी चौंक जाते हैं कि कारपेट के नीचे से तो गाड़ी की बॉडी ही गायब हो गई है। और अब इस बंदे को देखिए जिसके साथ अलग ही कांड हो जाता है। दरअसल यह भाई साहब अपनी कार सनरूफ खोलकर 3 घंटे लगातार ड्राइव कर लेते हैं, जिसके बाद जनाब की खोपड़ी इतनी लाल हो जाती है जितना तो तरबूज के सीजन में तरबूज ही लाल नहीं निकलता। और अब इस पापा की परी को देखिए जो कहीं जा रही थी, तो इन्हें सड़क पर पड़ा नोट दिखाई देता है और जैसे ही यह उसे उठाने के लिए झुकती है तो इनके साथ अनोखा ही कांड हो जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब किसी रोड से बड़े नेता वगैरह गुजरते हैं तो उस रोड को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है और जब तक नेता की गाड़ी नहीं निकल जाती आम आदमी को वहीं इंतजार करना पड़ता है। तो इन लोगों ने तगड़ा दिमाग लगाया और जब तक रेड लाइट ग्रीन होती तब तक यह गेम खेलने लग जाते हैं। दोस्तों, अब इस मोहतरमा को देखिए जो सुंदर दिखने के लिए अपने आईब्रो के बीच से थोड़े बाल हटा रही थी, तभी मशीन थोड़ी साइड में चल जाती है और मैडम का आधा आईब्रो गायब हो जाता है।
कोई बात नहीं मैडम, अब पार्टी तो करो कैंसिल, और जब तक आईब्रो नहीं आते तब तक समझो लॉकडाउन ही लग गया। और अब यहाँ पर इस मैडम पर नजर डालिए जो अपने फ्रिज को खोलने से पहले उस पर 2 बार नॉक करती है, जिसे देख उसका हस्बैंड यह पूछता है कि तुमने फ्रिज को नॉक क्यों किया। तब वह जोक मारते हुए बोलती है कि शायद सलाद अंदर तैयार हो रही होगी। और मैडम की इस वाहियात से जोक को सुनकर इसका पति एकदम ही फीका सा रिएक्शन देता है। और मजे की बात तो देखो, पति के ऐसे चेहरे को देखकर मैडम रोने लगती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों, मॉल वगैरह में आपने यह ट्रॉली तो देखी ही होगी जिसे एक भाई साहब खरीद लेते हैं, लेकिन ये देखिए कार में इसे ले जाना संभव नहीं था तो इन्होंने अपना दिमाग लगाकर इसे साइड में ही पकड़ लिया। वाकई में यार, इनके दिमाग के लिए इन्हें 21 तोपों की सलामी तो बनती है। और अब मिलिए इन तेजस्वी लोगों से जिनकी गाड़ी का स्नोफॉल में वाइपर काम करना बंद कर देता है। तो ड्राइवर साहब ने दिमाग लगाया और अपने दोस्त को बड़ा सा वाइपर दे दिया और लगा दिया काम पर कि इंतजार करने से अच्छा है तू कांच साफ कर, मैं गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन यार, आप बरसात के मौसम में ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों, प्रैंक करने वालों ने तो हर जगह तबाही मचा रखी है और इन मोहतरमा के साथ भी कुछ वैसा ही होता है। जब यह मार्ट में शॉपिंग कर रही थी तभी एक बंदा पीछे से आकर इनके सर में गुदगुदी कर देता है, जिसके बाद जो मैडम के फेस रिएक्शन निकल कर आते हैं वो काफी कमाल के हैं। और अब इन भाई साहब को देखिए, लगता है कि इनकी इंजीनियर साहब से कोई बड़ी दुश्मनी है जो यह नहीं चाहते कि इंजीनियर साहब का काम बिल्कुल परफेक्ट हो। कैसी लगी? दोस्तों, अब मिलिए इस मैडम से जो सामने वाले बंदे से कह रही है कि तुम्हारा सोडा तुम्हारी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है। Dude, your soda's on your car. Your soda's on your car. लेकिन इन मोहतरमा को यह नहीं पता कि दोस्त पर हंसने से पहले देख लें कि अपनी गाड़ी पर भी सोडा पड़ा हुआ है, और कुछ ही सेकंड में इनका दिमाग ठिकाने आ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इस बंदे को जो कुछ ग्लास रैक पर रखने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वह ग्लास को रखता है तो बाकी के पड़े सारे ग्लास नीचे गिरने लगते हैं और बेचारे ने पूरी कोशिश करके कुछ ग्लास तो बचा ही लिए। अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो आसपास के लोग यही बोलेंगे कि आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। दोस्तों, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।